लेक्चर नंबर 4। एक चीज़ भूल गया था बोलना कि पिछले लेक्चर 4.0 में बोले थे कि क्वेश्चन नंबर 20 है एक बचा हुआ, वो अगला लेक्चर में करेंगे। तो 4.1 में वो बोल के बोलना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 इस लेक्चर में कंप्लीट कर लेते हैं। डन डन। ये लेक्चर का नाम होगा 4.2। ओके। हाँ, एक कंपनी है सैम लिमिटेड जो जस्ट डिविडेंड दी है ₹2 पर शेयर, ठीक है। और इसका डिविडेंड का ग्रोथ रेट है 6% पर एनम। ओके। और ये कांस्टेंट होगा क्योंकि आगे कुछ नहीं बोला है कि इतना साल तक ये रहेगा फिर ये चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो ये कांस्टेंट ग्रोथ रेट है। आफ्टर पेइंग द डिविडेंड, जब ₹2 दे दिया डिविडेंड, मतलब ये D0 है, द बोर्ड डिक्लेयर टू टेक अप अ प्रोजेक्ट बाई रिटेनिंग द नेक्स्ट 3 years एनुअल डिविडेंड। डिविडेंड देने के बाद बोर्ड क्या बोलता है कि अब हम डिविडेंड नहीं देंगे अगला 3 साल तक। क्यों? क्योंकि अभी हम एक नया प्रोजेक्ट लेने वाले हैं, तो हम एक भी रुपया मार्केट को नहीं देंगे, ओनर्स को नहीं देंगे, हम प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे। It is expected that this project is of the same risk as of the existing project. Illogical line. The result of this project will start coming from 4th year onwards. जो प्रोजेक्ट जिसकी वजह से हम डिविडेंड नहीं देंगे, उस प्रोजेक्ट का जो इनकम आने वाला है वो 4th ईयर स्टार्ट से आएगा, मतलब 3rd ईयर एंड के बाद, तीसरा साल खत्म होने के बाद आएगा, 4th ईयर से आएगा। द डिविडेंड विल देन बी 2.50 पर शेयर एंड विल ग्रो 7% पर एनम। 3 साल तक तो प्रोजेक्ट था, तो एक भी रुपया डिविडेंड नहीं दिया। तीसरा साल एंड होने के बाद 4th ईयर डे 1 से हम लोग डिविडेंड देंगे। 4th ईयर डे 1 मतलब 3rd ईयर डे 0, 3rd ईयर एंड को हम लोग डिविडेंड कितना देंगे? 2.5, ठीक है। और उसका ग्रोथ रेट, वो जो डिविडेंड होगा उस टाइम उसका ग्रोथ रेट बढ़ जाएगा 7% से। ये जो प्रोजेक्ट लिया, प्रोजेक्ट लेने से पहले डिविडेंड का ग्रोथ रेट था सिर्फ 6%, लेकिन प्रोजेक्ट लेने के बाद इनकम और बढ़ जाएगा कंपनी का, तो डिविडेंड का ग्रोथ रेट बढ़ा के 6% से 7% ले जाएगा, ठीक है। डन। एक इन्वेस्टर है जिसके पास 1000 शेयर है उस कंपनी का। ये जो कंपनी जो ये काम करने वाली है उस कंपनी का शेयर 1000 शेयर एक इन्वेस्टर के पास है, और उस इन्वेस्टर को हर साल 2000 रुपया चाहिए, ठीक है। तो एक बात बताओ, क्वेश्चन में बोल रहा है कि हर साल उसको 2000 चाहिए, लेकिन 3 साल और कंपनी डिविडेंड नहीं देने वाला है, तो 2000 कैसे मिलेगा उसको? सीखेंगे। क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछा गया है, 3 पार्ट है क्वेश्चन का। पहला पार्ट, शो दैट द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इज अफेक्टेड बाय डिसीजन ऑफ बोर्ड। पहला पार्ट क्वेश्चन का ये है कि जो बोर्ड जो डिसीजन ली है कि 3 साल डिविडेंड नहीं देंगे, उसकी वजह से मार्केट प्राइस ऑफ शेयर में क्या इम्पैक्ट आएगा। तो भाई मार्केट प्राइस में क्या इम्पैक्ट आएगा वो कैसे पता करते हैं? जो अभी का मार्केट प्राइस है और डिसीजन लेने के बाद जो मार्केट प्राइस हुआ है, दोनों को जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो पता चल जाएगा कि मार्केट प्राइस में क्या इम्पैक्ट आएगा। अभी का करेंट मार्केट प्राइस दिया है, नहीं दिया है, निकालना पड़ेगा। आज से 3 साल के बाद जो 3 साल के बाद जो हम शेयर देने वाले हैं उसके एक है करेंट मार्केट प्राइस, ठीक है। हम कैसे इम्पैक्ट निकालेंगे शेयर के प्राइस में? जो करेंट मार्केट प्राइस है, जो ये सोच के कंपनी ये सोच रहा है कि हर वक्त डिविडेंड देगा, ठीक है। नया एक आया है डिसीजन कि भाई 3 साल तक नहीं देंगे, तो 3 साल तक अगर डिविडेंड नहीं देगा तो क्या मार्केट प्राइस होगा? तो ये दोनों मार्केट प्राइस को कंपेयर करना होगा। अभी का करेंट मार्केट प्राइस नहीं दिया हुआ है, और रिजल्ट की वजह से क्या मार्केट प्राइस होगा वो भी नहीं दिया हुआ है, तो दोनों तुमको निकालना होगा, तभी तुम इम्पैक्ट निकाल पाओगे, ठीक है। ओके। फिर उसके बाद पूछता है दूसरा पार्ट, also show as to how the investor can maintain his target receipt from the investment for first 3 years। क्वेश्चन पूछता है कि भाई जो इन्वेस्टर को 2000 रुपया चाहिए वो कैसे मिलेगा? 3 साल तो डिविडेंड नहीं मिलने वाला है, तो 2000 कैसे वो हर साल मिलेगा उसको? वो बताओ हमको। बताएंगे। कैसे बताएंगे? देखो, अगर डिविडेंड नहीं मिलेगा तो कोई भी शेयर से पैसा कैसा आ सकता है? शेयर से पैसा आने का 2 तरीका होता है, या तो हर साल उसका डिविडेंड लो या फिर शेयर को बेच दो। तो डिविडेंड नहीं मिलने वाला है 3 साल तक, तो इन्वेस्टर क्या करेगा? बेच देगा। इतना उसके पास 1000 शेयर है, तो इतना शेयर वो बेचेगा जिससे उसको 2000 रुपया है, करेक्ट। शेयर को जो बेचना होता है वो करंट प्राइस पे बिकता है, तो हर साल वो 3 साल तक बेचेगा शेयर, क्योंकि 3 साल तक डिविडेंड नहीं आने वाला है। तो तीनों साल का जो करंट मार्केट प्राइस होगा वो तुमको निकालना होगा, तभी तुम पता कर पाओगे ना कि कितना शेयर वो बेचेगा कि उसको 2000 आएगा, करेक्ट। डन। तीसरा, and also show the improved income thereafter given that the cost of capital of this firm is 8%। बोल रहा है कि 3 साल तक तो कोई डिविडेंड नहीं मिलने वाला है, तो इन्वेस्टर जो 1000 जिसके पास है उसको 2000 वो बेच कर लाएगा, लेकिन तीसरा साल के बाद तो डिविडेंड आना शुरू हो जाएगा,
तो उस इन्वेस्टर को कितना फ़ायदा होगा वो भी निकालना होगा। कितना फ़ायदा होगा कैसे निकालेंगे, जो डिविडेंड आएगा वही उसको इनकम होगा, तो वही हमको ढूंढना है। तो 3 चीज़ ढूंढना है। पहला, इम्पैक्ट ऑन करेंट मार्केट प्राइस ड्यू टू डिसीजन। दूसरा, हाउ द इन्वेस्टर कैन अर्न 2000 इवन दो देर इज नो डिविडेंड। तीसरा, व्हाट विल बी द इनकम ऑफ द इन्वेस्टर आफ्टर 3rd ईयर। ओके, 3 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑन करेंट मार्केट प्राइस। उसके लिए 2 करेंट मार्केट प्राइस चाहिए। एक तो जो भी का एक्चुअल करेंट मार्केट प्राइस है विदाउट टेकिंग डिसीजन। तो कैसे निकालेंगे, देखो इसमें क्या बोला है, कांस्टेंट ग्रोथ रेट। अगर डिसीजन नहीं लिया जाएगा तो कांस्टेंट ग्रोथ रेट है कितना परसेंट का, 6% का। जब परपेचुअल कैश फ्लो विद कांस्टेंट ग्रोथ रेट होता है तो फॉर्मूला कैसे निकालते हैं हम लोग, करेंट मार्केट प्राइस या फिर इंट्रिंसिक वैल्यू, V0 = D1/Ke-G। तो V0 तुमको निकालना है, D1 कितना है, D1 नहीं दिया हुआ है, D0 दिया हुआ है 2। D1 के लिए 2 इंटू ग्रोथ रेट, 2 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाई के कितना दिया है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है 8% और ग्रोथ रेट कितना है जी 6। तो 2 इंटू 1.06 अपॉन 8 डिवाइडेड 8 माइनस 6%। पेन नहीं लिए हैं यहाँ पे, 8% 8 माइनस 8% कर दियो 6% होगा, ठीक है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगा 106। मतलब अगर हम लोग ये मानते हैं कि कोई डिसीजन नहीं लेने वाला है कंपनी, 3 साल तक डिविडेंड देगा, तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या आएगा 106, ठीक है। अब हम लोग पता करते हैं कि अगर डिसीजन ले लेता है तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगा, डे 0। कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी है भाई। 3 साल तो जो भी कैश फ्लो आने वाला है उसका इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालते हैं, कैश फ्लो का पीवी से। कैश फ्लो जो भी आने वाला है उसका पीवी निकाल दो। कैश फ्लो 3 साल तक कुछ नहीं आने वाला है तो 0 पीवी। तीसरा साल के एंड पे हमको तीसरा साल के बाद से कांस्टेंट ग्रोथ रेट से डिविडेंड मिलेगा 4th ईयर ऑनवर्ड्स। तो वो तीसरा साल का एंड क्या है, टर्मिनल ईयर है। व्हाट इज टर्मिनल ईयर, द ईयर विच इज जस्ट बिफोर द फर्स्ट ईयर ऑफ स्टेबलाइजेशन। फर्स्ट ईयर ऑफ स्टेबलाइजेशन कौन सा है, 4th ईयर। तो टर्मिनल ईयर कौन सा है, 3rd ईयर एंड। तो थर्ड ईयर एंड के दिन तुम इंटेंसिव वैल्यू निकालो। तो उसी सेम फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि परपेचुअल कैश फ्लो विद कांस्टेंट ग्रोथ रेट हो गया। तो V0 = D1/Ke-G करोगे, तो जब उस दिन करोगे तो तुमको उस दिन का वैल्यू निकल जाएगा। क्या वैल्यू निकलेगा, 250। तुमको एक चीज़ याद रखना है, ₹2.5 जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो कौन से साल का डिविडेंड है, वो 4th ईयर का डिविडेंड है, वो 3rd ईयर का डिविडेंड नहीं है। क्या बोला है, द रिजल्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट विल स्टार्ट कमिंग फ्रॉम 4th ईयर ऑनवर्ड्स। तो ये ₹2.5 का जो डिविडेंड है वो 4th ईयर में मिलेगा। प्रोजेक्ट से इनकम 4th ईयर में आएगा, तो 4th ईयर एंड में डिविडेंड दोगे। तो हम लोग टर्मिनल ईयर कौन सा है, 3rd ईयर एंड। तो D1 क्या होगा हमारे लिए, वो फॉर्मूला यूज़ करने के लिए D1 होगा, व्हाट इज़ D1 फॉर द फॉर्मूला ऑफ परपेचुअल कैश फ्लो विद कांस्टेंट ग्रोथ रेट। जो फॉर्मूला होता है परपेचुअल कैश फ्लो विद कांस्टेंट ग्रोथ रेट, उसमें जो D1 होता है, व्हाट इज द D1 इज द डिविडेंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ इन विच द ग्रोथ इज कांस्टेंट, ग्रोथ इज स्टेबलाइज्ड। तो फर्स्ट ईयर ऑफ स्टेबलाइजेशन कौन सा है, 4th ईयर। तो 4th ईयर का जो डिविडेंड होगा वही D1 होगा। 4th ईयर का डिविडेंड कितना है, 2.5। तो D1 हो गया 2.5। ग्रोथ रेट क्या है, 7% और के कितना है, 8%। तो आ जाएगा आंसर 250। लेकिन ये 3rd ईयर एंड पे टर्मिनल ईयर के दिन का पीवी है। तुमको इसको डे 0 करना होगा, तभी तो 106 और उसको कंपेयर कर पाओगे। तो फिर से 250 को लाओ प्रेजेंट वैल्यू पे, पीवी रेट क्या होगा, 8%, के ही वही है। तो निकालोगे तो तुमको आ जाएगा आंसर 198 का। तो तुमको क्या पता चला इससे कि अगर डिसीजन नहीं लिया है तो 106 रुपया रेट, अगर डिसीजन ले लिया तो रेट क्या आएगा, 198 रुपीज़। तो तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, 92 रुपीज़ का। दोनों को कंपेयर करो, 106 और 198 को, तो 92 रुपीज़ का तुमको इम्पैक्ट दिखेगा, ठीक है। तो पहला पार्ट जो क्वेश्चन का था कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ मार्केट प्राइस इफ द डिसीजन ड्यू टू द डिसीजन, वो तुम निकाल दिए। दूसरा पार्ट क्या बोलता है कि इन्वेस्टर कैसे 2000 रुपया हर साल ले सकता है। तो डिविडेंड तो नहीं मिलेगा बेच के, तो मान लिए कि ठीक है शेयर बेच के ही 2000 रुपये कमाना है, लेकिन भाई कितना शेयर बेचेगा कि 2000 रुपये आएगा। अब कैसे पता करें कितना शेयर बेचने के लिए तुमको चेक ढूंढना होगा कि मार्केट प्राइस ऑफ शेयर क्या है। तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर तो 3 साल का तुमको चाहिए होगा। तुम्हारे पास कौन से साल का मार्केट प्राइस है, तुम्हारे पास ये जो आती है 250 रुपया, वो 3rd ईयर एंड के दिन का मार्केट प्राइस है। ये तो इंट्रिंसिक वैल्यू दिया हुआ है तुमको, जो 198 नहीं है वो इंट्रिंसिक वैल्यू है। तुम्हारे पास एक्चुअल में कौन सा है, 3rd ईयर का। तो 3rd ईयर का 250 रुपया है, तो 3rd ईयर में 250 रुपया मार्केट प्राइस है। 2nd ईयर एंड पे मार्केट प्राइस क्या होगा, हमको ये एज्यूम कर चलना है
हर साल के एंड पे, फर्स्ट ईयर एंड, सेकेंड ईयर एंड, थर्ड ईयर एंड पे ही उसको 2,000 रुपया चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम तो मार्केट प्राइस उसी दिन का निकाल सकते हैं। तो थर्ड ईयर एंड के दिन का मार्केट प्राइस हमको पता है 250, ठीक है, ओके, थर्ड ईयर एंड का निकाल दिए, तो उससे हम सीख जाएंगे कितना शेयर बिकेगा। अब सेकेंड ईयर एंड का मार्केट प्राइस ढूंढते हैं। कैसे ढूंढने सेकेंड ईयर एंड का मार्केट प्राइस? बहुत ईजी है भाई। थर्ड ईयर एंड के दिन 250 रुपया है शेयर का दाम। सेकेंड ईयर एंड दैट इज़ जस्ट एक साल पहले शेयर का दाम क्या होगा? ईजी है, 250 को पीवी कर दो 8% से, तो पता चल जाएगा सेकेंड ईयर एंड के दिन, तो उस दिन का तुमको पता चल जाएगा कि वैल्यू क्या है, ठीक है, इजी इजी। वैसे ही फर्स्ट ईयर एंड का भी निकाल दोगे, तो तीनों साल के तुमको मार्केट प्राइस तुमको पता चल जाएगा। पहला साल का मार्केट प्राइस 214 रुपया, दूसरा साल का 231 रुपया और तीसरा साल का 250 रुपया। हर साल चाहिए 2,000 रुपया, ठीक है। तो पहला साल का मार्केट प्राइस 214 रुपया है, तुमको 2,000 चाहिए रुपया, तो तुम कितना शेयर बेचोगे? तुम 10 को शेयर बेच दोगे, हो गया। दूसरा साल में मार्केट प्राइस है 231 रुपया, तुमको चाहिए 2,000 रुपया, तो कितना शेयर बेचोगे? 9 को शेयर। और तीसरा साल में मार्केट प्राइस है 250 रुपया, तुमको चाहिए 2,000 रुपया, तो कितना शेयर बेचोगे? 8 शेयर। ईजी। सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन ही बन गया कि 2,000 रुपया चाहिए इन्वेस्टर को हर साल, तू क्या करेगा? बेचेगा। कितना बेचेगा वो भी तुम्हारे पास आ गया, इजी इजी। थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन क्या पूछता है? थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन पूछता है कि भाई तीसरा साल के बाद इन्वेस्टर को कितना इनकम आएगा? तीसरे साल के बाद इन्वेस्टर को कितना इनकम आएगा? इन्वेस्टर को इनकम कैसे आता है? या तो शेयर को बेच के या फिर डिविडेंड से। तो अगर शेयर बेचेगा तो उसको कितना रुपया आएगा? बहुत ईजी है निकालना। कैसे? उसके पास जितना शेयर है और उस दिन का जो मार्केट प्राइस है उसे मल्टीप्लाई कर दो। उसके पास कितना शेयर बचा? 3 साल में तो शेयर बेचा है, कितना बेचा? 10, 9 और 8, टोटल 27 को शेयर बेच दिया, तो उसके पास बचा कितना? 973। क्यों? क्योंकि उसके पास 1,000 शेयर था। तो 973 इंटू 250 करोगे तो तुमको पता चल जाएगा। 250 थर्ड ईयर एंड के दिन का मार्केट प्राइस था, तो अगर बेचेगा तो उसको कितना आएगा? 2,43,000 रुपया। करेक्ट करेक्ट। तो इन्वेस्टर को पूछा गया कि इनकम कितना मिलेगा थर्ड ईयर एंड के बाद। तो कैसे इनकम मिलता है? या तो बेच के या डिविडेंड लेके। तो अगर बेचेगा तो मिलेगा 2,43,000 रुपया, अगर नहीं बेचेगा तो उसको डिविडेंड मिलेगा। कितना डिविडेंड मिलेगा? क्वेश्चन बोला है कि 2.5 पर शेयर मिलेगा। तुम्हारे पास कितना शेयर है? 973। तो 973 इंटू 2.5 करोगे, आंसर आ गया। तो इन्वेस्टर को मिलेगा 2,400 रुपया का 2432 का डिविडेंड। बस थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन भी बन गया कि व्हाट इज़ द इनकम विच इन्वेस्टर विल गेट आफ्टर थर्ड ईयर। तो इनकम क्या उसको मिलेगा? या तो सेल करके या डिविडेंड लेके। सेल करेगा तो कितना मिलेगा बता दिए, और डिविडेंड से कितना मिलेगा वो बता दिए। बस नीचे समरी भी दिया हुआ है पेज नंबर 47 पे। डन। जो आगे का जो बात है वो हम पिछला लेक्चर 4.1 में बता चुके हैं। ठीक है, बाय।